हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी की सुंदर छवि लखन को प्यारे। हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। राम जी की सुंदर छवि लखन को प्यारे। हनुमत सोहे जैसे अखियों के तारे। वो अपने जीवन को सफल बनाएगा। वो अपने जीवन को सफल बनाएगा। राम गुण गाएगा, गोविंद गुण गाएगा। राम गुण गाएगा, गोविंद गुण गाएगा। तुम जासे गढ़वाधाम। आज मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या घनी प्रकार से सजाई जा रही है और कहीं पे पंडित वेदाखंड कर रहे हैं। घर घर में मंगलाचार गाए जा रहे हैं। लगता है अयोध्या में कोई खुशी का कारण आने वाला है। चल रही हूँ, लोगों से पूछूंगी ऐसी अयोध्या में कौन सी खुशी आने वाली है जो अयोध्या भली प्रकार से सजाई जा रही है। क्योंकि मेरा नाम मंथरा है। मैं एक घर से चार घर कराती हूँ और एक चारपाई से आठ चारपाई घर में करा देती हूँ। एक चारपाई से नहीं, चार घर में चूल्हे जलवाती हूँ मैं। चल रही हूँ। आज होंगे राजा राज, आज होंगे राजा राज, आज होंगे राजा राज। अरे नानी, बाजा नहीं, राजा बनेंगे राजा। का खाजा वाजा खाएंगे? अरे राजा तो खाएंगे, हाँ। लेकिन वो राजा बनेंगे राजा। कल उनका तिलक होगा। क्या कहा? तिलक होगा, राजा बनेंगे अयोध्या के। और मेरा भरत बउआ भैया राजा, मेरा भरत बउआ राजा नहीं बनेगा। अरे नानी, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, हाँ। ये रघुकुल की परंपरा है कि छोटा भाई सेवक होता है और जो बड़ा होता है वो राजा होता है। तो भगवान श्री राम बड़े हैं, इसलिए वही राजा बनेंगे। और तुम्हारे भाई बउआ कहाँ राजा बनेंगे? नहीं बउआ, मेरा भरत बउआ राजा बन जाए, मैं तो यही सोचती हूँ। क्योंकि मैंने अपने उसको गोदी से खिलाया, उसका सेवा किया है। मैं तो अरे सोचती नानी, ये बता पहले, हाँ देख प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा बनने जा रहे हैं। हाँ तो हम जितने भी अयोध्या के प्रजा प्रवासी हैं वह बहुत ही खुश हैं। हाँ और एक तू है कि राम जी के राजा बनने से तेरे हृदय में बहुत ही कष्ट हो रहा है। हाँ आखिर इसका कुछ कारण है? हाँ। अगर मेरा भरत बउआ राजा बन जाएगा तो जो मेरा कुंवर है ये सोने से मरवा देगा। अरे नानी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, छोटा जो होता है वो सेवक होता है और जो बड़े होते हैं वो राजा ही होते हैं। तो तुम्हारे भरत बउआ राजा नहीं बन पाएंगे। ये भैया, तुम लोगों में कोई पंडित है? हाँ, हम लोग हैं, बताओ। दासी मंत्रा, जी महारानी जी। मैंने तुम्हें मारा नहीं है, हाँ तुम्हें शिक्षा दी। अच्छा। मैं तुम्हारे ऊपर स्वप्न में भी कभी क्रोध नहीं करता। हाँ, तुम तो मुझे प्यार करते हो। दिन सुमंगलदायक सोए, तोर कहा फुरजे दिन होए। दासी मंत्रा, शुभ दिन शुभ घड़ी वही होगा जब तुम्हारा कहना सत्य होगा और मेरा राम इस अयोध्या के विशाल सिंहासन पर विराजमान होगा। जिस राम के राजा होने से सभी लोग खुश हैं, उन्हीं राम के राजा होने से तुझे कष्ट क्यों है? राम की जो ममता है वो सभी माताओं पर एक समान है। मेरी उनकी ममता मेरे ऊपर विशेष कर है, कारण कि मैंने उनके प्रेम की परीक्षा भी करके देखी है और विधाता से हाथ जोड़ करके यही मांगती हूँ कि राम ऐसा पुत्र, सीता ऐसी पुत्र वधू मुझे क्या अपनी सभी को मिले। जिन राम के राजा होने से सभी लोग खुश हैं, उन्हीं राम के राजा होने से तेरे हृदय में क्षोभ क्यों है, तुझे कष्ट क्यों है? सत्य सत्य का कहना क्या चाहते हैं? बोलो, क्या कहना चाहते हैं? एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव कर दूजी। अरे महारानी जी, मेरी सारी आशाएं आपने ये कई बार में पूरी कर दी। अब मैं वो दूसरी जिभ्या कहाँ से लाऊं जो लगा के आपसे कुछ कहूँ महारानी जी। और जोग कपारु अभागा,
भले वो कहत दुख रहुला। अरे महारानी जी, ये जो मेरा कपार देख रही हो, ये फर्क है, क्योंकि आपका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है महारानी जी। कहे झूठ फुर बात बनाए, ते प्रिय तुम्हें करू मैं माए। अरे महारानी जी, आपको तो वही प्रिय है जो आपसे झूठ मूठ रच प्रपंच की बातें करे, आपको वही प्रिय है महारानी जी। सादर पुन पुन पूछत ओही, सवरे गान मृगी जनु। दासी मंत्रा, महारानी, तुम्हारे वचन बड़े ही प्रिय लग रहे हैं। कहो क्या कहना चाहते हो? तुम पूछो मैं कहत डराऊं, भयो मोर घर फोरे ना। अरे महारानी जी, तुम पूछ रही हो, लेकिन मैं कहने में डर रही हूँ, क्योंकि आपने पहले से मेरा नाम घरफोरी धर दिया है। कहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहो निभिरे। आज ही का जो समय है, आज ही का समय, अगर आज का जो समय निकल गया तो फिर हाथ में मौका कभी नहीं आएगा। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जार करे तुछा। महारानी जी, सूर्य रूपी कमल जल में खिला ही रहता है, उसे जल से बाहर निकाल कर दो तो सूर्य की किरणों से जल के राख हो जाता है। तुम्हें न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ निर्गुण, राउर सरल सुभाव। अरे महारानी जी, आप जो है महाराज के स्वभाव को नहीं जानती हो। महाराज मुंह के बड़े मीठे हैं, चेहरे से बड़े भोले हैं, लेकिन उनका आप कुछ जानती नहीं हो, आप कितने कष्ट विध रखते हैं। भावे बस प्रति तोर आई, पूछ रान पुन शपथ दिवाए। दासी मंत्रा, महारानी जी, तुझे मेरी शपथ है, अथवा पुत्र भरत की आन है। तुम जो कुछ भी कह रही हो, साफ साफ शब्दों में कहो, कहना क्या चाहते हो? का पूछो तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। महारानी जी, क्या आपको अभी भी नहीं सोचा, नहीं जानती हो? हित अनहित पक्ष पक्षी भी जानते हैं, तुम तो महारानी हो। भयो पाप दिन सजत समाजो, तुम पाई सुधि मोहि सन आए। अरे महारानी जी, ये अखबारे से अयोध्या सजाई जा रही है, क्या ये मेरे ही मुंह से सुन रही हो? आप कुछ नहीं जानती हो? अगर आज से कोई झूठ मूठ की बातें बनाकर मैं कहूँ तो विधाता मुझको कड़ी से कड़ी सजा दे। राम है तिलक काल जो हो भयो, तुम कहो विपद बीज विध भयो। अगर प्रातः काल सुबह राम जी का राजा तिलक हो गया तो विधाता ने तुम्हारे लिए विपद का बीज बो दिया है। रेख खचाए कहो बल भाखी, भाविन भयो दूध कई माखे। अरे महारानी जी, मैं रेखा खींच के कह रही हूँ, जैसे कि दूध में मक्खी पड़ जाती है उसे लोग बाहर निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही अगर अयोध्या में राम जी राजा हो जाएंगे, कौशल्या का चलावा हो जाएगा, आप घर से बाहर कर दी जाओगी। जो सुत सहित करो सेवकाई, तो घर रहो न आन उपाय। अरे आप और आपका पुत्र भरतलाल कौशल्या की सेवा करोगी तब तो रहने पाओगी, न नहीं रहने पाओगी महारानी जी। कद्रु विनीत दीन दुख, तुम्हें कौशला देव। भरत बंदी गृह से यही लखन राम के। जिस प्रकार कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, उसी प्रकार से कौशल्या तक को दुख देना चाहती है। अगर राम जी राजा हो जाएंगे तो भरत बंदी गृह में होंगे, लक्ष्मण तो उनके नायक हो जाएंगे, आप घर से बाहर निकाल दी जाओगी। सुन मंथरा बात फुर तोरी, दहिन आंख नित फर कई मोर। दासी मंत्रा, महारानी जी, तुम जो कुछ भी कह रही हो वह सब सत्य है, क्योंकि नित्य प्रति मेरी दाहिनी आंख फरका करती है और रात्रि में
भयानक और अमंगल स्वप्न भी देखा करती हूँ, किंतु मोह की वशीभूत होकर मैं किसी से कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैंने अपने चलते आज तक इस अवध में किसी का भी अनबल नहीं चाहा। किंतु न जाने क्यों विधाता ही मुझे गुस्सा दुख दे रहा है। तू कह रही है मुझे अपने जीते जी सवत कौशल्या की सेवकाई करनी पड़ेगी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपना जीवन अपने मायके में गुजारूंगी, किंतु जीते जी सवत कौशल्या की सेवकाई कभी नहीं करूंगी। इसकी उपेक्षा तो मेरे लिए मर जाना ही श्रेष्ठ होगा। अस कस कहो मान मनोरा, सुख सुहाग तुम कहो दिन दोना। अरे महारानी जी, मेरा वचन मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारा सुहाग अमर रहे। बामिन करऊं ता कहूं पाओ, है तुम्हारी सेवा बसरा। अरे महारानी जी, अगर आप कुछ करें तो मैं उपाय बताती हूँ, आपके बस में है सब कुछ। परौ कोप तु वचन पर सकौ पूत पति त्याग, कहस मोर दुख देख बड़ा कस न करब हित लाग। अरे महारानी जी, मंथरा, जब तुम मेरा इतना बड़ा दुख देख रही हो तो मैं तुम्हारे कहने से सब कुछ कर सकती हूँ, यहाँ तक अपने पुत्र और पति का भी त्याग कर सकती हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? दोय वरदान वो पसन थाती, मांगो आज जुड़ावो छाते। आपके दो वरदान महाराज के पास साथी के रूप में धरे हुए हैं। आज समय आ गया है, उन्हीं वरदानों को मांग लो, अपनी छाती को जुड़ा लो। सुतहि राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। पहले वरदान में भरत जी के लिए अयोध्या का विशाल राज, और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, जो तुम्हारी सवत कौशल्या है उससे सब अपना बदला पूरा कर लेना। और आप सब कुशल से तो हैं? अरे प्रभु, हम लोग अपने पूरे परिवार के सहित कुशल से हैं। दीनानाथ, जब से हम लोगों ने ये सुना है कि आप अयोध्या के राजा बनने जा रहे हैं, तब से प्रभु हम लोग इतने खुश हैं जिसका वर्णन हम लोग अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। और हे प्रभु, हम लोग तो आपके बचपन के बाल सखा हैं, साथ में खेला करते थे सरजू जी के किनारे। इसलिए प्रभु आप राजा बनने जा रहे हैं, तो हम लोग भी कुछ मन में विचार करके आए हैं प्रभु कि हम लोगों को भी कोई ना कोई पद आप अवश्य ही दिला दीजिए। जैसे कि प्रभु, जिसका पिता जिस पद पे हो उसका पुत्र भी उसी पद पे हो। बस प्रभु, मैं आपसे यही मांगने के लिए आया हूँ। भैया, तुम्हारे पिता किस पद पे हैं? अरे भैया, हमारे पिताजी तो किसी भी पद पे नहीं है। आप बताइए कि आपके पिताजी किस पद पे हैं? हमारे पिताजी खजांची हैं। चलो भैया ठीक है, अगर आपके पिताजी खजांची हैं तो आप तो खजांची ही बन जाओगे। ठीक है और भैया। मुझे कोई पद नहीं बनोगे भैया। और भैया मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या मैं प्रभु से अभी कह रहा हूँ, ठीक? अरे हम तो होई बैराम जी के कुकुर हो, हम तो होई बैराम जी के कुकुर हो, हम तो होई बैराम जी के कुकुर हो, हम तो होई बैराम जी के। जब मोरे राम जी भोजन करी है, जब मोरे
मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस मुझे तो प्रभु के चरणों की सेवा ही चाहिए। ठीक है भैया, सबसे उत्तम तुम्हारा विचार है, बहुत सुंदर। भैया कहिए। हमारी तो यह इच्छा है कि आप ही लोग में से कोई एक राजा बन जाए, हम मिलकर उनकी चरणों की सेवा करें। बोले भगवान श्री राम की जय। धन्य है, जय हो दीनानाथ। हे दीनानाथ, मैं तो उस विधाता से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जन्म जिस भी जोनी में हो, आप हमारे स्वामी और हम आपके सेवक बने प्रभु। बस विधाता से यही प्रार्थना करता हूँ। चलिए प्रभु, महल में मुंह मीठा किया जाए। चलिए भैया, आइए आप लोग फलार कर लीजिए। जय हो, जय हो।